भय हमारे जीवन की सबसे खराब स्थिति है। भय जीवन की अपोजिट स्थिति है। इससे खराब स्थिति कोई भी नहीं। जहाँ जीवन होता है वहाँ भय नहीं हो सकता। अगर जीवन नहीं है तो वहाँ भय होता है। इसलिए नर्क कहीं भी होता नहीं है, भय ही नर्क है। क्योंकि जब हम भय से भर जाते हैं सारे द्वार दरवाजे जीवन के बंद हो जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, हम सिकुड़ जाते हैं। इसलिए भय से बाहर आना है, इससे निपट ले, इसकी जड़ काट लेना है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि भय रियल में नहीं होता। भय 100% मानसिक होते हैं। आप मानते हो जब किसी चीज़ को, उससे भय होता है। जो जीवन में आप जुड़ते हो तो भय नहीं हो सकता। आपके जीवन में जो भी खराब स्थिति होती है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, पीड़ा, बेचैनी, तनाव, इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, भय। भय होता है इसलिए दुख होता है, भय होता है इसलिए क्रोध होता है, भय होता है इसलिए बेचैनी होती है। भय कैसे मानी हुई बात है, इसको समझना चाहिए। आपको जब भी भय होता है, क्या रियल में भय होता है कि मानी हुई बातों से भय होता है? आपको भविष्य का भय होता है कि कहीं भविष्य खराब ना हो जाए, भविष्य में कुछ गलत ना हो जाए। क्यों होता है? मान्यता के। आप मानते हो पहले कि आपके जीवन में खराब स्थिति हो सकती है, तो पहले मानना पड़ता है, फिर आपको भय होता है। आपको मृत्यु का भय होता है। आपने देखा आदमियों को मरते हुए, उनके शरीर खत्म हो जाता है, आपने जाना नहीं कभी, आपने आत्मा को कभी नहीं जाना, शरीर को ही जाना आपने, और शरीर खत्म हो जाता है। तो आपने ये मान्यता बना ली कि आदमी जब मरता है ना, वो मर ही जाता है। इस मान्यता का कारण आपको भय होता है। आपने जाना नहीं चेतना को, चेतना नहीं मरती। अगर जानते तो मृत्यु का भय आपको नहीं होता। लोगों का भय है, लोग कहीं आपको धोखा ना दे जाए, लोग आपको कहीं लूट ना ले जाए। मगर ये भी मान्यता ही है, आपने पहले माना कि वो मुझे लूटता है, वो मुझे धोखा दे देगा। मगर जब कोई भी स्थिति आती है समस्या की, उस टाइम पे आपको भय नहीं होता। आपको तो मान्यता के कारण भय होता है ना। जैसे आपको इंटरव्यू है 5 दिन के बाद, मगर इंटरव्यू में क्या होगा उस बात से चिंतित हो के आप भयभीत होते रहते हो। मगर जब इंटरव्यू होता है, जब आप सामने बैठते हो लोगों के आगे, वहाँ पर आपको भय नहीं होता। क्योंकि वहाँ पर तो आप रियल फेस कर रहे हो ना। जब भी आप अपने जीवन की समस्याओं का फेस करते हो रियल में, उस वक्त आपको भय नहीं होता। उससे पहले जब आप सोचते हो ना, तब आपको भय होता। किसी आफंत की मृत्यु जब हो जाती है तब आपको भय नहीं होता, वो रियल फेस कर जाते हो आप वहाँ। मगर उससे पहले कहीं इसको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मर तो ना जाए, उस बात से आप परेशान होते रहते हो। असुरक्षा का भय, पैसे का भय। आप के पास अगर पैसा कमी हो जाएगा तो क्या होगा, इस बात से आप भयभीत होते हैं। मगर जब पैसा कम हो जाता है तब भी कोई भय नहीं होता, आप फेस कर जाते हो उसका। असुरक्षा का भय, आपके जीवन में कुछ असुरक्षा हो जाएगा, कुछ बीमारी आ जाएगी, तो उसके कारण आप पहले ही भयभीत। इतने लोग भयभीत, भय में जीते हैं स्वास्थ्य के कारण, कहीं भविष्य में उनको रोग ना लग जाए, कैंसर ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए, इससे भयभीत होकर जीते रहते। मगर अभी हुआ नहीं, वो एक मान्यता है कि हो सकता है, इस बात से हम भयभीत होते हैं। लोग तो ऐसे भी भयभीत हो जाते हैं। कार पे, गाड़ी पे जा रहे हैं, सोचने लग जाते कहीं गाड़ी दुर्घटित हो जाएगी, तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा। हुआ नहीं अभी, मान्यता। दुर्घटना भी हो सकता है, तो हो सकता है ऐसा, इस बात से आपको भय होता है। मगर जहाँ ये हो सकता है ये बात आती है ना, वहाँ जीवन नहीं होता, वहाँ आपका मान्यता है, भविष्य आपकी मान्यता है। भविष्य अभी आया नहीं ना। जहाँ जीवन होता है वहाँ भय नहीं होता। जीवन और भय वो विरोधी चीज़ें हैं, दोनों साथ में कभी भी नहीं हो सकते। जीवन नहीं है तो भय होगा, भय है तो जीवन नहीं होगा। इसलिए भय है झूठ, मानसिक। जहाँ आप जीवन के साथ जुड़ते नहीं, वहाँ आपको भय होता है। झूठ झूठ में ही जीता है ना। भविष्य है झूठ, भय भी है झूठ। इसलिए भय भविष्य में होता है। भूतकाल भी है झूठ, इसीलिए भय भूतकाल से भी होता है।
आपके साथ पहले कुछ गलत हुआ था उसको स्मरण करेंगे और आगे ऐसा ना हो जाए, तो इस बात से आप भयभीत होंगे। मगर अभी और यहीं जहाँ जीवन होता है वहाँ अगर आप जुड़ जाते हो तो वहाँ जीवन होता है, वहाँ भय हो ही नहीं सकता। क्योंकि भय तो मानसिक है ना, कल्पनाओं के कारण होता है भय। तो भय को होने के लिए टाइम चाहिए, भविष्य चाहिए। आपको पहले भविष्य का ही कल्पना करना होगा, फिर ऐसा हो सकता है तो, ऐसा होगा तो, इस बात को मानना होगा, तो ही आपको भय होगा। आप मृत्यु का भय, भविष्य में मृत्यु आपकी हो सकती है, बीमारी आपको भविष्य में हो सकती है, आपके पास जो पैसे हैं वो सारे ख़त्म हो सकते हैं, आपको कैंसर लग जाता है, आपके आफंत की मृत्यु हो जाती है, आप कहीं पर असफल हो जाओगे। ये सारी चीज़ों से आपको भय होता है, मगर ये सारी चीज़ें अभी यहाँ नहीं हुई, सब मान रहे हो आप। अगर ऐसा हो जाए तो, ये मान्यता है। आप जीवन के साथ जुड़ोगे अभी और यहीं जियोगे तो वहाँ भय कैसे हो सकता है? वहाँ तो जीवन है ना। तो भय होने के लिए भविष्य चाहिए, भूत चाहिए। जब इंटरव्यू आप देते हो ना जिस टाइम पे, वहाँ पर आपको भय नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो रियल फेस कर रहे हो ना आप। मगर उससे पहले जब आप सोचोगे कि मेरा इंटरव्यू क्या होगा, तो आप भयभीत होते रहोगे। आपकी आफंत की मृत्यु जब हो जाएगी तो वहाँ पर आपको भय नहीं होगा, रियल फेस करोगे आप। वहाँ जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने लग जाओगे। बीमार हो जाओगे तो सॉल्व करने लग जाओगे। मानसिक रूप से आप भयभीत नहीं होगे, मगर उससे पहले ऐसा हो जाएगा तो ये सोच के आपको भय होगा। तो भय ही हमको जीवन से अलग कर देता है। भय ने ही हमको खा लिया। हर चीज़ों से हम भयभीत हैं, छोटी मोटी बातों से। लोग मुझे क्या कहेंगे, अभी कुछ कहा नहीं, क्या कहेंगे बाद में, तो उस बात से हम भयभीत हो जाते हैं। और जब लोग कुछ कह देंगे तो वहाँ पर हम कुछ कहेंगे, फेस करेंगे उसका, तो वहाँ भय हमको नहीं होगा, मगर उससे पहले हम भयभीत हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा भय 100% मानसिक होता है, सोचने के परिणाम है भय। रियल में भय नहीं होता, क्योंकि भय और जीवन साथ में नहीं होता। क्योंकि जीवन है आनंद, जीवन है ब्लेस, जीवन है सच, सत्य। तो सत्य में जहाँ सच होता है ना, वहाँ भय नहीं हो सकता। जहाँ झूठ होगा वहाँ भय होगा। इसलिए जो चीज़ झूठ होती है ना, उन चीज़ों से हमको भय होता है। भूत प्रेत झूठ होते हैं, तो भूत प्रेत से लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए लोग मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। असफलता का डर, असफलता से भयभीत हो जाते हैं। ये सारी चीज़ झूठ है। अगर आपके पास कुछ भी पैसा ना हो तो भी भय नहीं हो सकता। अगर आप जीवन के साथ जुड़े हो तो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो भी आप अगर जीवन के साथ जुड़े हो ना, वर्तमान अभी और यहीं के साथ, तो आपको कुछ भय नहीं होगा। आपने सुना होगा रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस, जिनको कैंसर हुआ था, इतने पीड़े में जी रहे थे, मगर उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी भय नहीं था उनके जीवन में। अगर हो जाएगा कुछ गलत तो भी भय नहीं होगा, क्योंकि जीवन के साथ जो जुड़ेगा ना उसको भय नहीं हो सकता। जीवन तो आनंद है ना, जीवन तो सत्य है, सच्चित आनंद जिसको कहा। तो जीवन के साथ जुड़ो। और भय से बाहर आने के लिए, भय की जड़ काटने के लिए 2 बात आपको समझनी होगी। पहला, जानो भय सच में नहीं होता, मान्यता के कारण होता है। आप मानते हो इसलिए होता है। ये ऐसा ही है भय, जैसे कोई रस्सी में सांप को देख लेता है और भयभीत हो जाता है। वहाँ रस्सी पड़ी हुई है, सांप नहीं है, मगर उसने देखा वो सांप है, उसने माना पहले ये सांप है, माना पहले, तो उस मान्यता के कारण अब उतना ही भय होगा जितना असल में सांप देखने के कारण होगा उसको। तो सारे भय हमारे ऐसे ही है। हुआ कुछ भी नहीं, हमारे जीवन में क्या हुआ है अभी और यहीं जुड़ जाओ, आप पाओगे हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके कारण भय हो सकता है। हुआ कुछ भी नहीं, हो सकता है, इस बात से हम परेशान होते हैं, भयभीत होते हैं। इसलिए पहले ही आप ये बात जान लो, भय मान्यता है, मानते हो आप किसी बात को, इसी कारण आप भयभीत हो जाते हैं। और दूसरी बात,
जीवन जहाँ होगा वहाँ भय नहीं होगा। तो आप जीवन के साथ जुड़ जाओ, भय को आप छोड़ दो, जीवन के साथ जुड़ जाओ। और जीवन कहाँ है? जीवन है अभी और यहीं। भय है भविष्य में, झूठ में। जहाँ झूठ होता है वहाँ भय होगा, वहाँ बेचैनी होगी। अभी और यहीं ये सच, ये जीवन है ना, अभी और यहीं। अभी और यहीं ये सदा रहेगा। जब भविष्य आएगा तब भी अभी और यहीं कहीं नहीं जाएगा। मगर हम इस तरह भयभीत होते हैं भविष्य में, जैसे कि अभी और यहीं का क्षण कहीं चला जाएगा तो क्या करूँगा मैं। जैसे लोग जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना, वो भयभीत होते हैं इस बात को सोच के कि अभी जो मेरे पास पैसा है खो जाए तो मैं क्या करूँगा। मगर इसी तरह कोई इस तरह सोच सक, अभी और यहीं जो क्षण है ये कहीं खो जाएगा तो, मगर अभी और यहीं जो है ना ये कभी खोएगा नहीं। ये जीवन है ना, जीवन कभी खोता नहीं। पैसे खो सकते हैं, सफलता खो सकती है, प्रतिष्ठा खो सकती है, मगर अभी और यहीं का क्षण ये तो सदा रहेगा ना। भविष्य में जीने की कोई आवश्यकता नहीं, इसी में लिखा, क्योंकि अभी और यहीं तो सदा रहेगा। आप इसी के साथ जुड़ो तो यही बनता रहेगा ना। जब भविष्य आएगा तब भी यही क्षण होगा, कल भी यही क्षण था। तो आप इसके साथ जुड़ जाओ, अभी और यहीं के साथ जुड़ जाओ, तो फिर आपको भय नहीं होगा, जीवन का आनंद आपको मिलेगा। तो टाइम को समझो पहले, क्योंकि टाइम ही भय का कारण है। ये भूत और भविष्य ये दोनों ही भय का कारण है, मगर ये दोनों ही झूठे। दोनों में जीवन नहीं होता। भविष्य में कहाँ जीवन होता है? भविष्य तो अस्तित्व में होता ही नहीं। ये तो आदमी की इजात है। आदमी ने कल्पना किया और भविष्य का निर्माण किया। ऐसा हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि भविष्य का अर्थ झूठ है। मैंने कहा जो मानसिक भविष्य है ना हमारा, वो झूठ है। कैलेंडर का जो भविष्य है, घड़ी का जो टाइम है वो, और हमारी जो मानसिक टाइम है वो अलग अलग बात है ना। घड़ी का टाइम तो आप देख लो, कैलेंडर को तो आप देख लो। आपको 5 दिन बाद कहीं जाना है तो प्लान तो करना होगा, मगर उसको प्लान करने को नहीं कहते कि आप भविष्य में भविष्य में जी रहे हो। ऐसा नहीं। कैलेंडर के हिसाब से चलना है, वो ठीक है। वो टाइम पे जीना नहीं है। टाइम पे जीने का अर्थ ये है आप मानसिक भविष्य को क्रिएट कर रहे हो। ऐसा हो सकता है, ये प्रेडिक्ट कर रहे हो। पहले कुछ आप इमेजिनेशन कर रहे हो भविष्य का, और उसके कारण आप परेशान हो। तो ये झूठ बात है। ये कभी ये टाइम नहीं होता है कहीं भी। कैलेंडर का टाइम तो वो आपको डायरेक्शन देने के लिए ठीक है। तो जो घड़ी का टाइम होता है वो, और हमारे जो मन का टाइम है वो अलग बात है। तो घड़ी का टाइम का अर्थ क्या होता है? घड़ी का टाइम का अर्थ ये होता है कि आपको व्यवहार के लिए, है ना, जैसे भाषा लैंग्वेज होती है, व्यवहार के लिए काम पे आती है, मगर भाषा सच नहीं होती। ऐसे ही टाइम भी सच भी नहीं होता, मगर व्यवहार के लिए उपयोगी होता है। जैसे भाषा की बात हमने की, भाषा कब उपयोग में आती है? जब दूसरों के साथ बातचीत करनी हो तो भाषा आवश्यक होती है, मगर भाषा में कोई सच नहीं होता। जो शब्द होते हैं उसमें सच नहीं होता, वो झूठ है। शब्द के कारण आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको भूख लगेगी तो खाने का शब्द बना के आपका भूख नहीं मिटेगा। आपको पानी की प्यास लग रही है तो पानी लिखने से या कहने से आपको पानी नहीं मिल जाएगा। इसलिए जो भी शब्द होते हैं ना वो झूठ होते हैं, रियल नहीं होते, मगर वो बातचीत करने के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे ही जो घड़ी का टाइम है वो भी झूठ होता है, मगर वो आपको व्यवहार चलाने के लिए वो आपको आवश्यक होता है। तो उसको व्यवहार चलाने के लिए उपयोग करो, मगर भविष्य का चिंता मत करो, क्योंकि वो मानसिक जो भविष्य है ना आपका, ऐसा हो सकता है सोच के जो आप भविष्य का क्रिएट करते हो ना, वो भी भविष्य कहीं भी नहीं है। अभी और यहीं के साथ जुड़ो तो आपका भाषा भी बंद हो जाएगा, थॉट भी बंद हो जाएगा, भय भी बंद हो जाएगा। जहाँ जीवन होता है वहाँ भय नहीं हो सकता, वहाँ आनंद होगा। तो जीवन अभी और यहीं वही स्वर्ग है, भविष्य फियर वही नरक।